जो से इस्तेकबाल हमारे वॉकथॉन इवेंट के मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा साहब हमारे बीच हैं, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। खास मौके पर, जी हाँ, ये वॉकथॉन है जहां पर हम बात कर रहे हैं वॉक फॉर वाइल्ड, जंगलों की बात। जंगल धूप छाया की डायरी गूंजती हैं ये वादियां जिससे। इसके बाद एक और बुक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं कॉपी बहुत बहुत धन्यवाद। राय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएनके से गुजारिश। अगला आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की शुरुआत है। यूथ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम के साथ नई आशा, नए संकल्प और नए स्पिरिट के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ सह संबंधों की विचारधारा एवं जीवन पद्धति ने तय किया था। का मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को किया जाएगा। वेटलैंड जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं, उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखी गई थी और ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। साथियों, इस वर्ष श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई थी। 27 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जम्मू कश्मीर ने इको टूरिज्म का एक रोड मैप प्रस्तुत किया था और इस दिशा में हमने अभी तक जितने माइलस्टोन अर्जित किए हैं वो देश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जिस तीव्र गति से जनभागीदारी की भावना से जम्मू कश्मीर प्रशासन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एवं कंजर्वेशन तथा अपनी अन्य प्राकृतिक धरोहरों सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना है। फॉरेस्ट और ग्रीन कवरेज नेशनल कवरेज से लगभग 2 गुना हुआ है और अनवरत इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की लाइफलाइन नदियों और झीलों को जन भागीदारी के माध्यम से साफ करके उनके मौलिक, शुद्ध, पवित्र स्वरूप को समाज को सौंपा जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों,
वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ 2 अक्टूबर के पवित्र दिन यानी पूज्य बापू की जन्म जयंती से शुरू होता है। बापू स्वयं कहते थे कि पृथ्वी के पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए ये संसाधन नहीं है। वहाँ जाकर खत्म हो और मकसद इस वक्त ये एक हफ्ते के डिफरेंट प्रोग्राम थे जिससे अवेयरनेस क्रिएट की गई। खास इसलिए हमें जंगलों को बचाना पड़ेगा जल के लिए और जल बचेगा। ये बहुत ही जरूरी है कि हम समझे कि हमारे जंगल खासकर जब कश्मीर की बात आती है तो हमारा कश्मीर तो फेमस है ही जंगलों, आबशारों, पहाड़ों अपने कदमों से इस वॉकथॉन का तो गुजारिश वो आगे फ्लैग ऑफ साफ कर रहे हैं आप मंजिल की ओर रवाना हो जाए। और इस तरह से ये वॉकथॉन का फ्लैग 1000 के आसपास आज के इस वॉकथॉन में शरीक हो रहे हैं और इसकी प्रोडक्शन कैसे करें। मैं हाइका और मैं जेके पब्लिक की स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ से लेकर निशात तक जा रहे हैं जिसमें हम वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करेंगे और ये वॉकथॉन हो रहा है जिसमें मेरा मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए है कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें इन शॉर्ट इन सब को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तैयाब है और मैं हब्बा दिल से हूँ। करंटली मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज शालीमार से और मैं यहाँ पे आज वॉकथॉन में पार्टिसिपेट करने आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं डिफरेंट स्कूल से, कॉलेज से। इससे मतलब जो उनके अंदर का कंसर्न है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ वो दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो कंसर्न है उसके मतलब उसके लिए हम बहुत सारे और पार्टिसिपेट करें। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहूँगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट आपके लोगों की कोई इनिशिएटिव ले रही है तो आपको चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करें। इससे आपकी पार्टिसिपेशन और अंदर का मोटिवेशन वो बूस्ट होता है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, आप एक स्कूल स्टूडेंट है या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट है। जी जी करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, प्रोटेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है बट बिल्कुल हम भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। एज स्टूडेंट्स, एज प्रोफेशनल्स हम लोग काफ़ी स्टेप्स ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे हमें डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहिए या फिर हमें जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बगैर भी हम काफ़ी सारे स्टेप्स इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं।